दोस्तों, देश भर में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदले जा सकते। टीआरई 3.0 को भी लेकर के जो चीजें वायरल चल रही हैं कि जो रिजर्वेशन को लेकर के, साथ ही दोस्तों जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो है मेल सीट पर फाइट करना होगा टीआरई 3.0 में। इस तरह की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, तो क्या टीआरई 3.0 में बदलाव होगा या नहीं होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों, नियुक्ति प्रक्रिया के बीच नहीं बदल सकते नियम, सुप्रीम कोर्ट। सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया को लेकर के शीर्ष कोर्ट का बड़ा फैसला। इसके बारे में सब कुछ हम लोग पहले डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद टीआरई 3.0 को जो लेकर के आपके मन में डाउट बना हुआ है कि इस बार यानी टीआरई 3.0 में जो प्रक्रिया है टीआरई 1.0 की 2.0 की, इस बार जो है उससे बदला हुआ चीजें देखने को मिलेगी। टीआरई 3.0 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या सच में वो बदलाव होगा या नहीं होगा, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। क्या कुछ मेंशन किया गया है, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दे। साफ तौर पे मेंशन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा, भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदल सकते जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति न दे या भर्ती के लिए विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ न हो। पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण हो। उन्होंने कहा, मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अर्हता के मानदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी हैं। जहां नियम मौजूद नहीं है वहां प्रशासनिक निर्देश इस अंतराल को भर सकते हैं। रिक्तियां हैं तो नियुक्ति से इनकार नहीं। यहाँ पे देखिए, रिक्तियां हैं तो नियुक्ति से इनकार नहीं, साफ तौर पे मेंशन किया गया है। पीठ ने कहा, यह सही है कि चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता और राज्य या भर्ती निकाय समुचित कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि रिक्तियां हैं तो सरकार भर्ती बोर्ड निकाय चयन सूची में प्रतीक्षा या विचाराधीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इन परिस्थितियों में बदलाव संभव। फर्स्ट पॉइंट पे जो दिया गया है इसको समझ लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। जैसा कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें जो चीजें मेंशन की हैं वही जो है, जब तक कि इसकी नियुक्ति नहीं हो जाती वही चीजें रखनी है, ना कि उसमें कोई बदलाव आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में दिया गया है, यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। अगला यहाँ पे दिया गया है, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 2013 में संविधान पीठ को भेजा गया था मामला। मानक पहले तय हो। कोर्ट ने कहा, सक्षम प्राधिकार विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए। यदि प्राधिकारी को अधिकार है तो मानक उस चरण तक पहुंचने से पहले तक तय हो सकते हैं। मामला क्या था, किस वजह से ये कोर्ट में गया, आप लोग देख सकते हैं। यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट के 13 अनुवादकों की भर्ती से जुड़ा है। विज्ञापन के बाद 21 आवेदक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल हुए, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की हुई। बाद में विफल आवेदकों को पता लगा कि हाईकोर्ट ने 75% अंक प्राप्त करने वालों के चयन का ही आदेश दिया था, लेकिन विज्ञापन में जिक्र नहीं था। इसके बाद 2010 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई। तो आप देख सकते हैं ये मामला कब का है और जो है फैसला अब आया है और ये सभी पर लागू है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि दोस्तों, देश भर में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सभी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, जैसे आपका जब नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे मान लीजिए टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको आपने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम के बाद जो है अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आपने जब फॉर्म फिलअप किया, जब टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो चीज़ें, जो इंस्ट्रक्शन उसमें मेंशन किए गए हैं, उसी के बेस पर ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए।
अगर उसमें कुछ भी बदलाव होता है तो फिर ये जो है इनके खिलाफ होगा, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, फैसला आ चुका है। और ये सभी भर्ती के लिए जितनी भी सरकारी नौकरी है, जैसा कि मैंने बताया भी है, यहाँ पे देख सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया के बीच नहीं बदल सकते नियम। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों के चयन प्रक्रिया को लेकर शीर्ष कोर्ट का बड़ा फैसला। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम आदेश, सरकारी भर्ती के नियम बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट, किसी सरकारी नौकरी का सार्वजनिक रूप से विज्ञापन जारी होने के बाद से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई मानी जाती है। चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के साथ ही इस नियुक्ति प्रक्रिया का अंत होता है। एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के नियम नहीं बदले जा सकते। जस्टिस पंकज मित्तल का कहना है, संविधान पीठ की ओर से फैसला पढ़ने के दौरान कहा गया उन्होंने। ये है दोस्तों इससे भी रिलेटेड पूरी जानकारी। यहाँ पे देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया के बीच नहीं बदले जा सकते नियम। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला, कहा चयन सूची में नाम आने से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता। तो सारी चीजें इससे रिलेटेड जो कि मैंने आप सभी को बता दी हैं। अब यहाँ पे आप सभी के क्वेश्चन, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो चीज़ें चल रही हैं आपके एग्जाम बाद से कि TRE 3 में ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, डोमिसाइल को लेकर के चीज़ें चल रही थी, साथ ही रिजर्वेशन को लेकर के चल रही थी। तो जो चीज़ें दोस्तों आपने जब नोटिफिकेशन में आपका जब नोटिफिकेशन आया था TRE 3.0 का, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, उसी बेस पर आपकी ये भर्ती होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलने वाला है। जो चीज़ें अभी चल रही थी, एक हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि TRE 3.0 में जो अदर स्टेट की फीमेल हैं वो UR मेल में फाइट करेंगे, UR मेल सीट पर फाइट करेंगे, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से आपका TRE 1.0 हुआ है, जिस तरह से आपका TRE 2.0 हुआ है, TRE 3.0 को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपका सीटेट के लिए बोला जा रहा है। सीटेट में पहले से ही अगर आप देखेंगे तो TRE 1.0 में भी 2.0 में भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ पे सबको वेरीफाई कर दिया गया, सबका सिलेक्शन हो गया। बट उसके बाद जो है फिर से जब वेरिफिकेशन हुआ है, फाइनल वेरिफिकेशन हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 55% से 90% के बीच 60% के बीच नंबर था। यानी अगर देखें तो 82 से 90 के बीच नंबर था। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप सीटेट यानी जो आपका पात्रता परीक्षा है, आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये मेंशन था पहले से। इस वजह से जो अदर स्टेट की फीमेल है उनको बाहर किया जा रहा है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप उसमें जा रहे हैं तो आप जो है जनरल में ही फाइट करेंगे। तो वही चीज़ें इस बार ये चल रहा है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो जो है UR मेल में जो है फाइट करने वाली है, मेल सीट पर फाइट करने वाली है। तो अगर आपने देखा होगा दोस्तों TRE 1.0 2.0 में, तो UR मेल और फीमेल में, तो अगर जो है UR मेल का जो है, UR फीमेल का जो है, तो वहाँ पे जो अदर स्टेट की है वो UR फीमेल में ही फाइट, फीमेल की जो सीट है उसी पर फाइट करती है। अगर जो है कट ऑफ से ज़्यादा नंबर उनके बन रहे हैं तो फिर वो मेल की जो सीट है उस पर जो है UR जो फीमेल हैं वो मेल की सीट पर जा सकती हैं, बट जो UR मेल हैं वो फीमेल की सीट पर नहीं आ सकते हैं। तो ये तो पहले से भी है कि अगर आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो आप जो मेल की सीट है उस पर भी जा सकते हैं। इसी तरह से आपने हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपने देखा होगा कि यही चीज़ें हैं। आपने कहीं नहीं देखा है, नहीं नोटिस जारी हुई है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है, क्या हेड मास्टर और हेड टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था क्या अदर स्टेट वाले नहीं दिए हैं? सभी ने दिया है। सब जिस तरह से TRE 3.0 में आप बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो भी उसके लिए एलिजिबल थे, अदर स्टेट भी थे, उसी तरह उसमें भी हेड मास्टर और हेड टीचर में भी हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। तो आप लोग को इन सारी चीज़ों को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट के बेस पर हाँ ये कंफर्म है, ये चीज़ें इस नोटिस में मेंशन भी की गई हैं, और जो मामला कोर्ट में गया था कोर्ट की तरफ से भी आ चुका है, सब कुछ क्लियर है। सीटेट में जिनके नंबर कम हैं, यानी 82 से 90 के बीच नंबर है, आप 90 प्लस नहीं ला रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाहर होने वाले। रही बात दोस्तों जो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, इससे साफ चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो उसी के बेस पर पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, बीच में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर आप जो है किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। यह नियम अब जो है दोस्तों अब से सभी भर्तियों पर लागू होगा। इससे अब जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें मिस्टेक जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। आई होप कि आप सभी को इससे थोड़ा भी हेल्प मिली हो, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सही और जो सटीक जानकारी है लोगों तक पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।